सभी का स्वागत है बोधि वार्ता सत्संग में। ये साप्ताहिक सत्संग है और सभी शुरुआती ज्ञान मार्ग के साधकों के लिए अवसर है जहाँ पर सभी प्रश्न पूछ सकते हैं। मेरे भी पास भी कुछ प्रश्न हैं जिससे मैं शुरू करूँगा, पर आपके अगर कोई भी प्रश्न हो तो आप उसे लिख कर या फिर चाहे तो बोल कर भी पूछ सकते हैं। तो मैं शुरू करता हूँ। ये वो प्रश्न होते हैं जो बाकी साधक टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से मुझसे पूछते हैं या ईमेल के माध्यम से, और फिर इसका वीडियो बनकर यूट्यूब पे भी डालते हैं। तो यूट्यूब के श्रोता भी अगर कोई प्रश्न पूछना चाहें तो वो कमेंट के द्वारा या फिर मुझसे सीधे टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं। तो पहला प्रश्न था कि जगत के अनुभव, मानसिक अनुभव कैसे हैं। तो इसे आप ऐसे देख सकते हैं कि सारे अनुभव कहाँ हो रहे हैं हमें। अगर कोई साधक नहीं है या फिर किसी मार्ग पे नहीं है तो वो कह सकता है कि उसे बहुत सारे अनुभव हो रहे हैं, जो वास्तविकता में एक घटना मात्र है। और ये घटना कब शुरू हुई, कब ख़त्म हुई, ये पूरी तरह से मनगढ़ंत है। आप कुछ भी बोल सकते हैं, कोई भी घटना कभी भी शुरू हो सकती है, आप पर पूरी तरह से निर्भर करता है। पर एक साधारण व्यक्ति जो होता है वो कह सकता है कि 3 प्रकार के अनुभव हैं, अगर हम सभी अनुभवों को किसी वर्ग में डालने का प्रयास करें तो। पहला अनुभव मानसिक अनुभव जो हमें मन से होते हैं, मन के होते हैं, जैसे गुस्सा आना या क्रोध आना या कोई स्मृति, विचार, इच्छा, इन सभी अनुभवों को मानसिक अनुभव कह सकते हैं। उसके बाद शरीर के अनुभव दोनों होते हैं, मानसिक अनुभव भी कह सकते हैं और जगत के अनुभव, दोनों मिलकर शरीर के अनुभव बनते हैं। जैसे कि संवेदनाएं या फिर जैसे आपको थकान होता है, ये शरीर के ही अनुभव हैं और इसे मानसिक अनुभव कह सकते हैं। परंतु जो जो अनुभव आपको दर्पण में दिखता है, मिरर में दिखता है, आपका खुद का शरीर, त्वचा, आपके बाल, ये बाहरी अनुभव है, इसे आप जगत के अनुभव भी कह सकते हैं। तो शरीर के अनुभव मानसिक और जगत दोनों से मिलके बनते हैं। और तीसरा अनुभव है जो जगत का है, जो सब कुछ शरीर को छोड़कर जो भी बचता है वो सभी जगत के हैं, जिसमें सभी जीव, पेड़ पौधे, पर्वत श्रृंखलाएँ, सौरमंडल सभी आ जाते हैं। तो ये जितने भी अनुभव बन रहे हैं हमारे सामने, ये कैसे बन रहे हैं? जो भी जगत आपको दिख रहा है ये केवल आपके इंद्रियों के माध्यम से आपके सामने प्रकट है। अगर इंद्रियां नहीं होंगी तो वो अनुभव भी नहीं होगा। जैसे आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति है जिसकी आंखें नहीं हैं तो उसे नहीं पता होगा कि रोशनी क्या है, रंग क्या है, वो कल्पना भी नहीं कर सकता है रंगों के बारे में। क्योंकि इंद्रियां हैं हमारे पास तो हम इन सभी अनुभवों को देख सकते हैं, जान सकते हैं। और ये सभी अनुभव मिलकर ही हमारे सृष्टि का निर्माण करते हैं। जो भी सृष्टि हमें दिख रही है उसका निर्माण हो रहा है इन इंद्रियों की वजह से। ये इंद्रियां आने वाली जानकारी, जो बाकी जितने भी अनुभव हैं आपके सामने, जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, उससे प्रतिक्रिया करती हैं और फिर एक मानसिक अनुभव का निर्माण करती हैं। जो भी जगत आपको बाहर दिख रहा है वो वास्तविकता में बाहर नहीं है, वो आपके इंद्रियों से निर्मित आपके मनस पटल पर एक अनुभव है। आप अभी भी देख सकते हैं, अगर आपको अपना हाथ देखने का प्रयास करें तो जो हाथ दिख रहा है आपको वो वास्तविकता में एक चित्र मात्र ही है जो आपके मानसिक पटल पे बन रहा है। कोई भी आवाज़ सुनाई दे रही है वो आपकी कान फिर से मानसिक पटल पे ही बना रही है। ऐसे देखेंगे तो सारे अनुभव केवल मानसिक अनुभव ही हैं। हमें केवल भ्रम होता है कि कुछ अंदर है, कुछ बाहर है और कोई अनुभव शरीर का है। सारे अनुभव, आपके सारे रिश्तेदार, आपका स्वयं का शरीर वहीं पर है जहाँ पर आपके विचार हैं। इसका कोई स्थान नहीं है। केवल आप कह सकते हैं कि अनुभव एक ही प्रकार का है, मानसिक अनुभव, और वो बस है। इससे ज़्यादा आप नहीं बता सकते हैं, क्योंकि जो स्थान भी आपको दिख रहा है वो भी एक मानसिक अनुभव ही है। जो समय भी दिख रहा है वो दोहरी माया है, वो उसको मानसिक अनुभव भी नहीं कह सकते, वो केवल एक भ्रम है जो परिवर्तित हो रहा है। तो इस तरह से अगर आप मनन करें तो आप देख पाएंगे कि सारे अनुभव मानसिक अनुभव हैं। शरीर के अनुभव और जगत के अनुभव भी केवल मानसिक अनुभव ही हैं और एक ही प्रकार का अनुभव संभव है। अगला प्रश्न था कि मैं कैसे जान सकता हूँ कि कौन सा मार्ग मेरा है और कहाँ मेरी प्रगति होगी। तो ये आपको स्वयं तय करना पड़ेगा कि कौन सा मार्ग आपका है। इसका कोई भी एक निश्चित दिशा नहीं दी जा सकती है कि आप इसी मार्ग पर चलिए, यहीं पे आपकी प्रगति होगी।
आप शुरुआत कर सकते हैं, ये जानने का प्रयास कर सकते हैं कि अलग अलग मार्गों में चलकर कि आपकी रुचि सबसे ज़्यादा कहाँ है। अगर आपको किसी में भी रुचि आ रही है तो आप वहाँ से शुरू कर सकते हैं। सभी साधक का ऐसा ही होता है कि पहले पता नहीं होता है कि किस मार्ग से शुरू करना है। कोई शुरू करता है योग मार्ग से और फिर ज्ञान मार्ग पर क्या पता आकर उसे सत्य की प्राप्ति होती है, या फिर कोई तंत्र से शुरू करता है और भक्ति में लीन हो जाता है। और सभी साधक अलग अलग मार्ग पर चलकर ही यह जान पाएंगे कि कौन सा मार्ग उनका है। इसका कोई भी एक निश्चित सूत्र नहीं है। सूत्र आप यही कह सकते हैं कि आप चलिए इस मार्ग पर और कुछ समय बिताइए, देखिए आप में प्रगति हो भी रही है या नहीं। प्रगति जानने के लिए आप अपना स्वयं का अनुभव भी ले सकते हैं, या फिर जो यंत्र है उपलब्ध है ज्ञानमार्ग.गुरु पर, उसका भी सहायता ले सकते हैं। अगर आपकी प्रगति नहीं हो रही है 2-3 साल के बाद भी, तो फिर यही अनुशंसित है कि आप किसी और मार्ग में भी चल कर देखिए कि क्या हो रहा है। तो इसका कोई भी उत्तर नहीं हो सकता कि कौन सा मार्ग आपका है। ये आपका स्वयं का निर्णय होना चाहिए। और आप कैसे जानेंगे, जो हिट एंड ट्रायल कहते हैं, चलकर ही आप देखेंगे कि प्रगति हो भी रही है या नहीं। अगला प्रश्न था कि आध्यात्मिक लक्ष्य क्या होना चाहिए। तो ये भी आप पर ही निर्भर करता है कि लक्ष्य आप क्या बनाना चाहते हैं। कुछ साधक होते हैं जो इच्छा पूर्ति के पीछे होते हैं, तो स्वाभाविक है कि वो तंत्र मार्ग में जाएंगे। कुछ अपने इष्ट से मिलना चाहते हैं तो वो भक्ति मार्ग में जाएंगे। और कुछ को सिर्फ सत्य ही चाहिए, किसी भी हाल में सिर्फ सत्य चाहिए, तो वो ज्ञान मार्ग में आएंगे। ये अच्छी बात है कि आपने लक्ष्य सोचा, क्योंकि बहुत सारे साधक सीधे साधना ढूंढ लेते हैं यूट्यूब पर और वो करने लगते हैं। अगर मेरा सुझाव लेना है तो मैं ये कह सकता हूँ कि आप आत्मज्ञान से शुरू कीजिए। आत्मज्ञान को अपना पहला लक्ष्य बनाइए और ज्ञान मार्ग में चल के देखिए, क्योंकि बहुत ही छोटा मार्ग है। 6-7 महीने में आप जान पाएंगे कि आप वास्तविकता में हैं कौन। और अगर 6-7 महीने के बाद भी अगर आपको कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है कि आप शरीर नहीं है या आप कोई भी अनुभव नहीं है, तो फिर आप किसी और मार्ग में भी चलकर या कुछ और लक्ष्य ले सकते हैं। तो ये भी आपका ही निर्णय होना चाहिए कि लक्ष्य क्या है। और लक्ष्य लेने के साथ ही आपको मार्ग का पता चल जाएगा। मार्ग मिलने के साथ ही आपको गुरु का भी पता चल जाएगा और आपकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो जाएगी। बहुत सारे साधक जुड़ गए हैं, तो अगर आपके भी प्रश्न हो तो आप लिखकर या बोलकर पूछ सकते हैं। मैं बाकी साधकों का जो संदेश के द्वारा आया था प्रश्न, उन प्रश्नों का उत्तर अभी देने का प्रयास कर रहा हूँ। अगला प्रश्न था कि ब्रह्म क्या है और मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं ब्रह्म हूँ। तो ज्ञान मार्ग में हम बड़ा ही सरल परिभाषा इस्तेमाल करते हैं ब्रह्म का। जो भी है वो ब्रह्म है। सत्य असत्य उन सभी का अभाव, सभी लोक, सभी देवी देवताएं, जो भी हो सकता है वो ब्रह्म ही हो सकता है। और इसी में अनंत संभावनाएं हैं जो हमें मिथ्या रूप में दिख पड़ती है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आप ही ब्रह्म हैं? तो ये तर्क और बुद्धि दोनों से आप देख सकते हैं। तर्क से आप ऐसे देख सकते हैं कि क्या अभी आप हैं और क्या अनुभव अभी है, क्या इन दोनों में कोई भेद है। अगर दोनों में कोई भेद नहीं है तो फिर क्या कहा जा सकता है कि दोनों ही एक ही थे। या फिर आप एक और उदाहरण ले सकते हैं। अगर आप मानिए आपके पास 10 सेंटीमीटर क्यूब का एक बक्सा रखा हुआ है और आपसे कहा जाए जहाँ पर भी पहला बक्सा रखा हुआ है वहीं पर दूसरा बक्सा रख दो, तो क्या ये संभव है? नहीं, संभव नहीं है। आप पहले बक्से के बगल में दूसरे बक्से को रख सकते हैं, या उसके ऊपर रख सकते हैं, या पीछे रख सकते हैं, या फिर नीचे भी रख सकते हैं, पर एक ही जगह पे नहीं रखा जा सकता है। अगर आप ये करने में संभव हो जाए, अगर दोनों बक्से को एक ही जगह पर रख दें, तो फिर जो पहली अवस्था थी दोनों बक्से की, जब वो दोनों भिन्न थे, तो या तो वो मिथ्या होगी, या तो जब एक जगह रख दिए वो मिथ्या होगी। तो यहाँ पर आप अपना अप्रोक्ष अनुभव देख सकते हैं कि जहाँ पर अनुभव करता है वहीं पर ही अनुभव भी है। यहाँ पर आप फिर से मानसिक अनुभव का उदाहरण ले सकते हैं कि सभी अनुभव मानसिक अनुभव हैं और सभी अनुभव अभी हैं, यही हैं, और अनुभवकर्ता भी अभी है, यही है। इनमें किसी भी तरह का कोई भी भेद नहीं है। भेद आप कितने प्रकार से देख सकते हैं किसी भी दो चीज़ों में।
या तो उनमें समय का भेद होगा या तो उनमें स्थान का भेद होगा। जैसे हमने बक्सा बोला था, तो आप दूसरे बक्से को भी पहले बक्से की जगह पे रख सकते हैं अगर समय का भेद हो। एक बक्से को 1 बजे रख दिए और दूसरे बक्से को 2 बजे रख दिए, या फिर उनमें स्थान का भेद हो तो आप आसानी से रख सकते हैं। परंतु ये दोनों भेद नहीं हैं, तो ये एक प्रत्यक्ष प्रमाण है आपके सामने कि ये दोनों एक ही हैं। फिर ये 2 क्यों दिख पड़ते हैं हमें? एक तरफ मैं हूँ और एक तरफ सारे अनुभव। ये 2 इसलिए दिख पड़ रहे हैं क्योंकि ये विभाजन हो रहा है इनमें। चित्त एक विभाजन की वृत्ति चल रही है जो स्वयं में ही विभाजित कर दे रही है। एक तरफ अनुभवकर्ता को कर दे रही है और एक तरफ अनुभव को कर दे रही है। तो आप तर्क और अप्रोक्ष अनुभव दोनों से देख पाएंगे। तर्क मतलब कि दोनों में कोई समय और स्थान का भेद नहीं है, और अप्रोक्ष अनुभव की सभी अनुभव मानसिक अनुभव है, अनुभवकर्ता भी यही है। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आप ही ब्रह्म हैं, और आप साक्षी भाव में बने रहिए, इससे भी अच्छा प्रमाण आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न है कि मिथ्या किसे कहते हैं। तो ज्ञान मार्ग में बड़ा ही सरल परिभाषा है इसका भी, कि जो भी बदल जाए उसे मिथ्या कहते हैं। अब मिथ्या क्यों कहते हैं? बदल रहा है तो बदल रहा है, इसे मिथ्या क्यों कहें हम? तो आप उसके साथ अगर अपना जीवन बिताना चाहें तो आप हमेशा ही अपने आप को दुखी या फिर सभी चीज़ आपके नियंत्रण से बाहर होगी। जैसे अगर आप कुछ भी कर्म करेंगे, ज़रूरी नहीं कि अगर एक ही कर्म को बार बार करें तो एक ही जैसा फल आएगा, या फिर अगर एक ही कर्म 2 व्यक्तियों के साथ भी किया जाए या 2 व्यक्ति एक ही जैसा कर्म करें तो भी फल भिन्न ही रहेगा। किसी भी तरह से आप एक फल प्राप्त करने की कितना ही प्रयास कर ले, ज़रूरी नहीं है कि एक ही फल मिले। और उसी के साथ साथ आप अपनी इंद्रियों पे भी अगर ध्यान दें तो आपको पता चलेगा कि जो भी अनुभव हो रहे हैं वो सत्य नहीं है। ये कैसे आप जान सकते हैं? बस देखने का प्रयास कीजिए कि जो लाल रंग आपको दिख रहा है वो लाल रंग कहाँ से आ रहा है। आपको अगर एक टमाटर लाल रंग का दिखता है तो क्या टमाटर वास्तविकता में लाल है? ये केवल आपकी आंखें निर्मित कर रही हैं। आँखों में एक सेल होता है जिसे कोन सेल कहते हैं, वो प्रतिक्रिया करती है लाल, नीले और हरे रंग से, और उनकी मात्रा जैसे जैसे बढ़ती घटती है उसके हिसाब से हमें रंग दिखने लगता है। ये आप अगर आपके पास टीवी स्क्रीन या फिर मॉनिटर हो तो उस पर भी देख सकते हैं। अगर एक बूंद पानी डाल देंगे या फिर अगर आपके पास कोई कॉन्वेक्स लेंस है तो आप उस पर भी देख सकते हैं। वहाँ पे केवल 3 ही रंग दिखेंगे, उन तीनों रंगों से अनंत रंग बन जाते हैं। और भी अनुभव आप ले सकते हैं, जैसे कि अगर आप अपना हाथ पहले गर्म पानी में डालें और उसके बाद सामान्य तापमान के पानी में डालेंगे तो समान तापमान का पानी आपको ठंडा लगने लगेगा। तो ये प्रमाण है कि इंद्रियां आपको सत्य नहीं बता रही हैं। अगर सत्य बताती तो वो हमेशा एक जैसा ही बताती। समान तापमान का पानी समान ही प्रतीत होता, वो गर्म या ठंडा प्रतीत नहीं होता। और इसी के साथ साथ आप देख पाएंगे कि यहाँ जो भी अनुभव हैं वो नश्वर हैं, आज हैं और कल नहीं रहेंगे। कितने से कितना बड़ा पहाड़ भी क्यों ना आ जाए या फिर कोई भी सौरमंडल क्यों ना हो, सबका एक एक्सपायरी डेट होता है, सब चले जाएंगे। केवल हमें समय बड़ा ही धीरे जाता हुआ प्रतीत हो रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि कोई अनुभव बहुत दिन से चल रहा है या फिर कोई अनुभव अनंत रहेगा, परंतु कोई भी अनुभव यहाँ पर नित्य नहीं रहेगा। तो इस तरह से आप देख पाएंगे कि न फल पर आपका नियंत्रण है, किसी भी कर्म का फल कुछ भी आ सकता है। आपकी इंद्रियां जो इस संसार का निर्माण कर रही हैं आपके लिए, वो भी सत्य नहीं है। इंद्रियां कुछ भी बता देती हैं, और जो भी निर्माण हो भी रहा है वो भी नित्य नहीं है, वो भी एक दिन ख़त्म ही हो जाएगा। तो फिर इसे क्या कहेंगे? ये केवल मिथ्या ही है। और एक साधक के पास जब ये पता चल जाता है कि क्या सत्य है और क्या मिथ्या है, तो वो स्वाभाविक तौर से सत्य के साथ ही रहना चाहता है। आप चाहे तो मिथ्या के साथ भी रह सकते हैं, परंतु उसके साथ रहने के फल भी आएंगे। जैसे कुछ भी आपके नियंत्रण में नहीं होगा। आप पाएंगे कि कुछ भी चीज़ आपको संतुष्ट नहीं कर रही है। तो जो गुरुजन हैं वो कृपा से हमें ये सूत्र दे दिए हैं कि जो भी बदल रहा है वो मिथ्या है, और इसे आप अपने अपरोक्ष अनुभव तर्क से भी ढूंढ सकते हैं। इस पर मनन करेंगे तो क्या पता और गहराई में आपको ये पता चल पाए कि माया को मिथ्या क्यों कहते हैं।
अगला प्रश्न था कि क्या कोई ऐसी अवस्था है जहाँ मैं ना रहूँ? तो इस प्रश्न में ही आप उत्तर देख सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई ऐसी अवस्था है जहाँ पर आप नहीं हैं, तो फिर उस अवस्था को जानेगा कौन? ऐसा हो सकता है कि किसी अवस्था की स्मृति ना बने, या फिर स्मृति जहाँ संचित हो रही है, जागृत अवस्था में उस स्मृति से संपर्क बना पाना संभव ना हो। जैसे आप इसका भी आपके पास अप्रोक्ष अनुभव होगा, जैसे आप स्वप्न में होते हैं जब, तो वहाँ पर एक नया जीवन होता है, वहाँ नए कर्म कर रहे होते हैं आप, पर जैसे ही आप जागृति में आते हैं, बहुत बार ये स्वप्न याद नहीं आता है। तो क्या हो जाता है इस अवस्था में? आपको पता तो था कि आपने स्वप्न देखा, परंतु इसकी जो भी स्मृति थी वो अब जागृत स्मृति के साथ संबंध नहीं बना पा रही है। इसे कहते हैं स्मृति पुल। तो स्मृति पुल नहीं बन पा रहा है स्वप्न अवस्था और जागृत अवस्था में। तो ऐसी अवस्था आप जानते हैं कि होती है, जहाँ पर आप तो होते हैं परंतु उनका कोई अनुभव नहीं रहता है। तो आप ये जान सकते हैं आसानी से कि कोई भी अगर अनुभव हो तो आप वहाँ पहले से ही रहेंगे। आपको आभास ज़रूर रहेगा कि आप हैं। ये संभव है कि वो जागृत अवस्था में उसका कोई भी याद ना रहे, परंतु आप रहेंगे, ये हमेशा पता रहेगा आपको। घटनाएं आती जाती रहेंगी परंतु आप नहीं आए जाएंगे, आप हमेशा नित्य रहेंगे। और अगला प्रश्न था कि अस्तित्व के केवल दो ही भाग क्यों होते हैं? तो ऐसा नहीं है। अस्तित्व को आप कितने भी मनगढ़ंत भागों में बांट सकते हैं। एक साधारण व्यक्ति से पूछेंगे या फिर जो साधक नहीं है उससे पूछेंगे तो वो कहेगा अलग अलग देश हैं, यहाँ पर अलग अलग सौरमंडल हैं, ग्रह हैं, अलग अलग व्यक्ति घूम रहे हैं, तो ये क्या है? हाँ, ये इनको घटना कह सकते हैं। ये अलग अलग रूपों में हमें दिख पड़ते हैं। द्वैत के स्तर पे आप कह सकते हैं कि केवल दो ही हैं, एक आप हैं और एक आपके सामने अनंत नित्य बहने वाला अनुभव। आप प्रयास कर सकते हैं कि द्वैत, या फिर अगर स्वयं को आप अनुभवकर्ता मान रहे हैं जो कि आप हैं, और उसको छोड़ के जितने भी अनुभव दिख रहे हैं आपको, उसके अलावा भी कल्पना करने का प्रयास कर सकते हैं कि कुछ और हो सकता है क्या। अगर एक तरफ अनुभव करता है और एक तरफ अनुभव है तो तीसरा क्या हो सकता है? या तो वो जानने वाला होगा या तो उसे जाना जा रहा होगा। अगर जानने वाला है तो वो आप स्वयं हैं अनुभव करता, और जाना जा रहा है तो वो अनुभव है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं हो सकता है। अगर कुछ भी होगा तो कौन जानेगा उसको? अगर उसको जान लिया गया तो वो अनुभव की श्रेणी में आ जाएगा। तो इस पर मनन कर सकते हैं। द्वैत के स्तर पर केवल दो ही अस्तित्व के भाग दिखते हैं हमें, एक तरफ आप स्वयं और एक तरफ अनुभव, जितने भी अनुभव हो सकते हैं। और अद्वैत के स्तर पे ये भी नहीं रहता है। ये भी कहना कि यहाँ पर कोई विभाजन है, अनुभव में तो विभाजन नहीं है, ये तो आप अपनी बुद्धि से माया के स्तर पे भी जान सकते हैं। द्वैत पे ये स्पष्ट हो जाता है, और अद्वैत पे कोई भी विभाजन नहीं रहेगा। बोलने वाला, ये जानने वाला या फिर जिसको ये प्रश्न है वो भी नहीं बचेगा उस स्तर पर, केवल मौन बचेगा वहाँ पर। अगला प्रश्न था कि ज्ञान के साधन अपरोक्ष अनुभव और तर्क ही कैसे हैं? तो ये भी आप बहुत सारे साधन आप मान सकते हैं, परंतु हम केवल उन्हें ही ज्ञान के साधन मानते हैं जो आपको पूर्ण ज्ञान दिला सके कम से कम समय में। जैसे कि अपरोक्ष अनुभव तो आप जानते ही हैं कि आप अपने इंद्रियों से वर्तमान में और जागृत अवस्था में जो अनुभव ले रहे हैं उसे अपरोक्ष अनुभव कहेंगे। पर तर्क को क्यों माना जा रहा है, या तर्क को अपरोक्ष अनुभव में ही क्यों नहीं डाल दिया जा रहा है? क्योंकि तर्क भी तो अपरोक्ष अनुभव से ही निकलता है। इसलिए क्योंकि बहुत सारे साधक होते हैं, वो किसी किसी कल्पनाओं में रहते हैं, या उनके अंदर अज्ञान अलग अलग प्रकार से बस जाता है। क्योंकि सबका रहन सहन या फिर जो समाज में, जिस समाज में वो बड़े हुए हैं, वो अलग हो सकता है। कोई ऐसा कह सकता है कि किसी साधक को बहला सकता है कि जब तुम्हें ये रोशनी दिखेगी तो वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप होगा, इसके लिए तुम्हें 10 घंटे ध्यान में बैठना होगा हर दिन।
तो कर सकता है साधक ये, पर करने के बाद भी उसको यही पता चलेगा कि जो प्रतीत हुआ या जो दिखा वो भी एक अनुभव था। तो बिना किए कैसे जाना जा सकता है? बिना किए से आप तर्क से जान सकते हैं। अगर आप 10 मानसिक अनुभव को देख लें कि ये भी एक मानसिक अनुभव है और ये भी मैं नहीं हूँ, ये भी एक मानसिक अनुभव है और ये भी मैं नहीं हूँ, इस तरह से अगर आप सारे जितने भी मानसिक अनुभव को आप देख सकते हैं, अगर देख लें और यही उत्तर आ रहा है कि ये सारे मानसिक अनुभव आप नहीं हैं, तो फिर आप तर्क लगा सकते हैं कि जो अगला मानसिक अनुभव होगा वो भी आप नहीं होंगे। इसी तरह से कोई कह दे कि अनुभवकर्ता का शरीर पर कोई निर्भरता नहीं है, तो ये इसका अप्रोक्ष अनुभव तो मृत्यु के बाद ही पता चलेगा। पर यहाँ पर भी आप तर्क इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि जब मैं छोटा था तब भी मैं अनुभव करता था, जब शरीर छोटा था तब भी मैं अनुभव करता था, जब शरीर बड़ा हुआ तब भी मैं उसका दृष्टा ही रहा, जब शरीर बूढ़ा हो जाएगा तब भी दृष्टा ही रहूँगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि शरीर पर कोई भी निर्भरता नहीं है अनुभवकर्ता की। अनुभवकर्ता जैसा था वैसा ही रह रहा है। कौन बदल रहा है? एक अनुभव मात्र ही बस बदल रहा है, उसमें परिवर्तन हो रहा है। अनुभवकर्ता में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। आप पहले भी दृष्टा थे, अभी भी दृष्टा हैं और हमेशा दृष्टा ही रहेंगे। तो यहाँ से आपको मृत्यु का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। आप आसानी से जान सकते हैं कि मृत्यु के बाद भी आप वही हैं जो अभी हैं, क्योंकि शरीर बदलने से या शरीर के नहीं रहने से आप नहीं बदल रहे हैं। और हजारों साल से जब इस परंपरा की शुरुआत हुई होगी, ऐसा मेरा अनुमान है, तो ये दोनों पर्याप्त साधन हैं, अप्रोक्ष अनुभव और तर्क, जो आपको पूर्ण ज्ञान की तरफ ले आ सकते हैं कम से कम समय में। बाकी आप अपनी मर्जी से कुछ भी बना सकते हैं, वो आपका केवल समय ही व्यर्थ करेगा। तो यही है कि इसी कारण से अप्रोक्ष अनुभव और तर्क को ही ज्ञान के मान्य साधन माने जा रहे हैं। बाकी आप सभी साधनों से या तो ज्ञान नहीं होगा, या तो आप इन्हीं दोनों श्रेणियों में डाल सकते हैं उन साधनों को। अगला प्रश्न, मेरे पास 3 प्रश्न और बचे हैं। अगर किसी साधक के कोई प्रश्न हो तो वो लिख कर पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न था कि दृश्य दृष्टा विवेक क्या है? तो ये एक प्रकार की बुद्धि है और कह सकते हैं कि ज्ञान मार्गी साधकों के लिए सबसे ज़रूरी है, और ये सभी में होता है। केवल वो साधक जो बहुत ही नए हैं, जो अभी ज्ञान मार्ग शुरू भी नहीं किए हैं पर उनकी रुचि है ज्ञान मार्ग में, हो सकता है कि उनमें ना हो, पर ये विकसित होने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, ये आधे घंटे में विकसित हो जाता है। केवल आपको नेति नेति करके देखना है कि आप क्या नहीं हैं। जैसे ही आप देखेंगे कि आप स्मृति नहीं है, इच्छा नहीं है, कोई भी विचार नहीं है, कोई भी भावनाएं नहीं है, बदलते हुए शरीर नहीं है, तो एक चेतना प्रकट होगा, चेतना कह सकते हैं यहाँ पर, जो ये भेद करने में सक्षम होगा कि क्या है आप। आपको अपना स्वयं का अनुभव तो नहीं होगा, परंतु क्या नहीं है आप ये पता रहेगा। इससे ये भी पता चल जाएगा कि क्या है आप, नकारात्मक ज्ञान से, कि आप वो हैं जो सभी अनुभवों के पीछे हैं, सभी अनुभवों के पटल पर हैं और सभी अनुभव आपके सामने प्रत्यक्ष हो रहे हैं। तो केवल इतना जान लेना ही कि क्या आप नहीं हैं, इसे ही दृश्य दृष्टा विवेक कहेंगे। और शब्द सुन के तो लग रहा है कि बड़ा ही कठिन चीज़ है, परंतु आधे घंटे में थोड़ा सा मनन करने से आप आसानी से ये विकसित हो जाता है। अगला प्रश्न था कि प्रेम क्या है? तो प्रेम भी एक ज्ञान मार्गी ही कर सकता है। जो संसार में हम देखते हैं प्रेम, वह उसे केवल स्वार्थ कह सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ये स्वार्थ विकृत हो हमेशा। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति के पास थोड़ा सा खाना है और कोई और व्यक्ति उसके पास आ जाए, तो शायद वो अपना खाना ना दे उसे, क्योंकि वहाँ पर उत्तरजीविता का संघर्ष रहेगा और वह यह सोचेगा कि अगर मैं ये खाना दूसरे व्यक्ति को दे दूँ तो फिर मैं क्या खाऊँगा। तो इसे एक स्वार्थ कह सकते हैं। परंतु एक माँ जब अपने बच्चे का ख्याल रखती है, उसका देखभाल करती है, तो यहाँ भी स्वार्थ ही है, क्योंकि माँ को आनंद मिल रहा है, खुशी मिल रही है, शांति रहेगी उसके मन में कि मेरा बच्चा स्वस्थ है, ठीक से बढ़ रहा है। परंतु ये विकृत स्वार्थ नहीं है, परोपकार है, अच्छा है। साधकों में ये गुण होना चाहिए।
परंतु ये भी अंत में एक स्वार्थ ही कहा जाएगा। तो प्रेम फिर क्या है? प्रेम बस ये जान लेना है कि जो भी मेरे सामने है उसमें, या जो भी जीव मेरे सामने हैं, जो भी पेड़ पौधे पक्षी जानवर मेरे सामने हैं, उनमें और मुझ में कोई भेद नहीं है। जब ये बात स्थापित हो जाती है तो स्वतः ही प्रेम उभर जाता है। क्यों? क्योंकि जैसा आप अपने शरीर से प्रेम करते होंगे, ये प्रेम क्यों आता है? क्योंकि वो आपका ही अंग है या फिर इस जीव का अंग है, तो उसका स्वाभाविक रूप से एक भाव रहता है कि मुझे इसकी देखभाल करनी है। उसी तरह से जब आप यह जान पाते हैं कि आप ही सभी जगह विराजमान हैं, जो भी दिख रहा है, जो भी इस अस्तित्व में है, वो आप ही हैं, तो फिर किससे आप घृणा करेंगे या फिर किसके प्रति आपका द्वेष होगा? कोई है ही नहीं आपको छोड़कर, और स्वयं के प्रति तो केवल प्रेम ही हो सकता है। तो प्रेम केवल एक ज्ञान मार्ग ही कर सकता है जब उसे आत्मज्ञान हो जाए, जब वो आत्मज्ञान में स्थापित हो जाए। उसके अलावा जो भी है उसको कुछ भी नाम दे दे, अंत में वो स्वार्थ ही निकलेगा। आखिरी प्रश्न है, अगर किसी के प्रश्न हो तो आप लिख के पूछ सकते हैं। मैं आखिरी प्रश्न पर हूँ अभी। आखिरी प्रश्न था कि आत्मन ही ब्रह्मन कैसे है? तो यहाँ पर जो प्रश्न है कि साधक पूछना चाह रहे हैं कि द्वैत अवस्था ही अद्वैत अवस्था कैसे है, या फिर ये पूछना चाह रहे हैं कि मैं ही ब्रह्मन कैसे हूँ, क्योंकि मुझे तो ब्रह्मन का अनुभव हो नहीं रहा है, तो कैसे हो सकता है? तो इसका भी आप अपरोक्ष अनुभव और तर्क से, दोनों से इसका उत्तर देख सकते हैं। जो मूल प्रश्न है, क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, कौन, कितना, अगर इन प्रश्नों का उत्तर आप ढूंढने का प्रयास करेंगे आत्मन के लिए, मतलब स्वयं के लिए, अनुभवकर्ता के लिए, और ब्रह्मन के लिए अर्थात अस्तित्व के लिए, तो आप पाएंगे कि इन्हीं सभी प्रश्नों के उत्तर एक ही हैं। तो ये तर्क से आप देख सकते हैं कि अगर सभी प्रश्नों के उत्तर एक ही हैं तो फिर ये दोनों एक ही होने चाहिए। और अपरोक्ष अनुभव से आप ऐसे देख सकते हैं कि इस अस्तित्व में सिर्फ दो ही चीज़ संभव है, एक तरफ अनुभवकर्ता और एक तरफ अनुभव। तो क्योंकि दो ही चीज़ संभव है, उसमें से अनुभव मिथ्या है, उसका तत्व भी अनुभव करता ही है, तो अस्तित्व का तत्व भी अनुभव करता ही हो जाता है। आपका तत्व मतलब आप अर्थात जीव का तत्व भी अनुभव करता है और अस्तित्व का तत्व भी अनुभव करता है। तो ऐसे आप जान पाएंगे कि आत्मन ही ब्रह्मन है, इनमें कोई भेद नहीं है। और बाकी जो हमने पहले भी चर्चा किया कि आप सारे अनुभवों को एकत्रित कर लीजिए, देख लीजिए कि कहाँ पर हैं सारे अनुभव मानसिक अनुभव हैं और अभी यहीं हैं, और अनुभवकर्ता भी अभी और यहीं है। और अनुभव का आपको केवल एक ही तत्व दिख सकता है, क्योंकि वह नित्य परिवर्तित हो रहा है, तो केवल अनुभवकर्ता ही बचता है। और अगर केवल अनुभवकर्ता बच रहा है तो वही अस्तित्व भी हो सकता है, वही आपका तत्व भी हो सकता है। जो भ्रम है वो फिर से वही है कि चित्त के विभाजन की वृत्ति के कारण ऐसा प्रतीत हो रहा है, और ये भी चला जाएगा। आप केवल साक्षी भाव में रहने का बस प्रयास कीजिए। तो ये थे आज के प्रश्न। अगर किसी अनंता के एक प्रश्न आए, सबसे सरल क्या है? क्या सरल होना सबसे सरल है जिसे हम जटिल बना दिया है, या कुछ और प्रकाश डालें? सबसे सरल होना आपका स्वयं का स्वरूप है। उसके अलावा जो भी है उसको आप कह सकते हैं कि हजारों जन्मों से या फिर इस जन्म में भी जो इतने समय बिताए हैं, जो संघर्ष किया है आपने, उसका रूप है। जैसे कि एक उदाहरण दूं तो आपने हजारों बार जन्म लिया है और हजारों बार आप स्वयं को जीव मान के ही पूरा जीवन बिताया है, तो ये छप गया है आपके संस्कार में। परंतु अगर इसको आप देखें कि कहाँ है ये संस्कार और क्या है जो प्रेरित कर रहा है आपको जीव बने रहने में, या फिर सांस लेने में, या फिर खाना खाने के लिए, तो आप देख पाएंगे कि ये सभी चीज़ मिथ्या है और एक मशीन के जैसे बस चल रहा है। अगर ये ना करने का प्रयास करें या फिर आप अपने वास्तविक स्वरूप में ही रहें, तो दिख पड़ेगा कि ये जो प्रयास चल रहा है वो प्रयास भी नहीं है, केवल एक भ्रम है।
और ये भ्रम जैसे ही हटता है, आपको अपना अनुभव होता है। अनुभव नहीं कह सकते हैं, आपको अपना बोध होता है और तब आपको समझ में आएगा कि जो भी प्रयास था आज तक का, वो निरर्थक था और कोई भी प्रयास आपको स्वयं से बस दूर ही लेके जा रहा है। तो अनंता से मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आप आत्मज्ञान में स्थापित रहें और देखने का प्रयास करें कि क्या चल रहा है आपके सामने। तो यही है उत्तर और धन्यवाद अमित जी। और आज का सत्संग हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद सभी का सत्संग में जुड़ने के लिए।